अब आइए इस मरहले पर मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब हसन चोगले साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो आएँ और खुतबा सदारत पेश करें। हसन चोगले साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम से शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम से जो रहम दिल और मेहरबान है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कारम। आज उर्दू की महफ़िल है। यहाँ पर उर्दू के मुहिब्बान, उर्दू के शायकीन, उर्दू के मुहफ़िज़ और उर्दू से जिनको दिलचस्पी है वो सब मौजूद हैं। उन सबको मैं सलाम करते हुए अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि न मैं अदीब हूँ और न मैं शायर, इसलिए मैं तकरीर नहीं करता और मुझे तकरीर करना आती भी नहीं है। मैं सिर्फ बातें करता हूँ। मेरे पास 3-4 मौजू हैं, उस पर चंद जुमले आपकी गोश गुजार करूँगा और मैं तकरीर नहीं करूँगा। इसलिए भी नहीं करता कि मेरा अपना ख्याल ये भी है कि तकरीर से मुमकिन है ना तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है ना तहरीर से मुमकिन, वो काम जो इंसान का किरदार करे है। तो मैं अपना काम करते जाता हूँ, तकरीरें वगैरह नहीं करता। बात है कि मैं आज रात को कोल्हापुर या इचल करंजी पहुँचा और आज सुबह से मैं तकरीबन ये तीसरा या चौथा जलसा है जिसमें मैं शरीक हो रहा हूँ। मैंने एक बात देखी जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ लोग जो हैं वो मुत्तहद हैं, एक साथ काम करते हैं और आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़रूरत है। और कई बातें और भी बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा नेशनल हाई स्कूल उर्दू जिसमें 1200 बच्चे हैं, 1200 बच्चों का उर्दू स्कूल में होना आज तकरीबन नामुमकिन सी बात है। मैंने यहाँ पर देखा लोगों की एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक रासुल माल है जहाँ से बगैर सूद के उनको लोन दिया जाता है। हमने देखा यहाँ पर और कई बिजनेसमैन जो हैं उनको बहुत सादा तरीके से काम करते हुए देखा, वो देखकर बहुत खुशी हुई। और मैं आप सभी कोल्हापुर और इचन करंजी वालों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों में जो इत्तेहाद है, आप जो काम कर रहे हैं, मैंने पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान देखा है, उन सब दूसरे शहरों से आप काफ़ी आगे हैं और आप आगे रहें, इसकी मैं दुआ करता हूँ। आज जब मैं लोगों से मिला तो पता चला कि 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें बड़ा रोल किया हुआ है। इरफान शाह नूरी तो अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरे में राज भाई बारगीर, हाजी कैस भाई, हाजी रफ़ीक मुजावर, बरगावे साहब और सुहेल बंदर, ये सभी 5 बिजनेसमैन हैं। इसमें 3 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और 2 लोग जो हैं वो प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव में हमारे राज भाई भी हैं और कैस भाई भी हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने उनका अंदाज़ा भी लगा लिया, लेकिन जिस सादगी के साथ वो काम करते हैं वो लाजवाब है। ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, कोई सिला नहीं लेना चाहते। आप देखिए आपके राजगीर भाई इधर हैं, कैस भाई उधर बैठे हुए हैं। तो इनके लिए मैं 1-2 मिसरे बोलना चाहूँगा। उर्दू शायरी का ये मज़ा है कि उर्दू शायरी में 2 मिसरों में जो बात कही जा सकती है वो आपकी पूरी तकरीर में भी पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए न समर की तमन्ना न छाँव की ख्वाहिश, न समर की तमन्ना न छाँव की ख्वाहिश, ये वो लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं और भूल जाते हैं। तो आप पेड़ लगाते रहें। इसके साथ एक और बात बताता हूँ कि आज हमको किस चीज़ की ज़रूरत है इत्याद में। पेड़ एक ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, पेड़ एक ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हर पड़ोसी के आंगन में भी साया जाए। आज हमें इस काम की ज़रूरत है, हमें भाईचारगी की ज़रूरत है, हमें दोस्ती की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर है और सब जगह ये होनी भी चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या उसका जो प्रेम्बल है उसमें पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है, हिंदुस्तान इज़ अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारा मुल्क सेकुलर है और वो सेकुलर रहेगा और हमको सेकुलर रहना चाहिए। उसके बाद इरफान शाह नूरी साहब, मैं पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। इस बहाने मैं आप सभी लोगों से मिला। मैं मेरी खुशकिस्मती समझता हूँ कि जहाँ पर अच्छे काम होते हैं वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला।
और एक बात और भी बताता हूँ कि जो भी अच्छे काम होते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं होते, वो ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं, वो अल्लाह की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है। इसलिए ये भी मैं कह सकता हूँ कि होने को बहुत होता है, क्या कुछ नहीं होता। होने को बहुत होता है, क्या कुछ नहीं होता। अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता। तो ये सब उसकी मर्जी से होता है। मैंने देखा कि यहाँ के इचलकरंजी के लोग जो है ना, मुझे कुछ बहुत ही हवा समझने लगे, लेकिन मैं कोई हवा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ और मैं उर्दू का खादिम हूँ, मैं लोगों का खादिम हूँ। मैं अपने आप को बिजनेसमैन बोलना पसंद नहीं करता। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। गए 30 सालों से मैं तालीम पर काम कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बात एक समझ में आ गई है। हमारे मुल्क में आज जो नफरत फैलाई जा रही है, हमारे मुल्क में आज जो कुछ हो रहा है, इस सब का हल क्या है? इस सब का हल सिर्फ तालीम है। एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू इरेडिकेट ऑल द इविल्स इन द सोसाइटी। तालीम ही सभी खुराफात का हल है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि आज के मुश्किल दौर में, मुश्किल दौर है, आप उसको समझ लें, हमको हमारे संविधान और कानून के दायरे में रहकर चलना है और अपने बच्चों की तालीम पर बहुत ध्यान देना है और जितना मुमकिन हो सके हम दूसरे बच्चों की तालीम पर ध्यान दे दें कि तालीम ही सब चीज़ को सुधार सकती है। इसके बगैर कोई हमारे पास हल नहीं है। हमें इरफान शाह नूरी की बात अधूरी रह गई कि उन्होंने एक किताब लिखी है हाशिए में नेकियां। मुझे एक बात याद आ गई, हमारे दोस्त एक अजीज नबील है जिन्होंने किताब लिखी थी ख्वाब समंदर। तो 2 लोग बम्बे से कतर आए थे, उन्होंने कहा ये क्या नाम है, ख्वाब समंदर कैसे होता है? ख्वाबों का समंदर होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, आप शायर नहीं हैं, वो शायर है, तो उसको सही मालूम है। और मैंने उसकी तफसीर इस तरह बता दी थी कि ये ख्वाब उनका इतना बड़ा है जो समंदर के बराबर है। तो इनकी किताब का नाम है हाशिए में नेकियां। मैंने किताब पढ़ी नहीं, मैंने किताब सिर्फ अभी देखी। इनका पहले जब इजरा हुआ, जब भी मैं दिल्ली में मौजूद था, मेरा ये ख्याल है कि हमारे शाह नूरी साहब जो है वो बहुत नेक हैं और बहुत नेकियां करते हैं। तो इनका घड़ा जो है वो नेकियों से भर गया है, इसलिए वो हाशिए पर आ गए और हाशिए पर नेकियां उनके पास। इसके बाद मुशायरा है। एक बात आपको बता दूं, उर्दू मुशायरे की एक तहजीब होती है, उसके एक रिवायत है। हम उन रिवायत और उस तहजीब के साथ आज के मुशायरे को सुने, क्योंकि आज के मुशायरे में सभी आला शायर हैं। हमारे राहत इंदौरी साहब है और जितने शोरा इस पर हैं, इस सभी को मैं नहीं जानता, बल्कि मैं उन सभी को जानता हूँ और वो सब मेरे भाई हैं और मेरे दोस्त हैं। और आज हम इनको सुनेंगे, इसलिए एक शेर इनके लिए भी। और आप लोगों को एक एडवाइस के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जहाँ से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। तो आप भी आज का मुशायरा पूरी तहजीब और रिवायत के साथ सुने और शायरों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हिम्मत अफजाई करें, यही हमारा काम है। और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि शाह नूरी साहब की 2 लोगों ने यहाँ पर किताबें खरीदी, शायद 10,000 की। तो वो 10,000 की किताबें तो मैं खरीद ही रहा हूँ, लेकिन उनको एक और वादा करता हूँ कि इनकी जब दूसरी किताब आएगी तो उसकी तबाद की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। ये उनके लिए एक इनाम है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।